बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमे का दिन है और तारीख़ है 22 मई 2026। दो गुजारिशात हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है, लेकिन उन गुजारिशात पे आने से पहले एक इजमाली तफसील आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है, और वो ये कि मेरा जो शहर है डेरा इस्माइल ख़ान और इससे मुत्तसिला जो तहसीलें हैं और जो देहाती इलाके हैं, उनकी कुल मिलाकर जो आबादी बनती है वो 30 लाख के करीब है। और 30 लाख की इस आबादी में मैं उन्हीं केसेस को यूट्यूब पे अपलोड करता हूं या आपकी खिदमत में पेश करता हूं जिनको कई सालों से मैं बज़ात खुद जानता हूं, और उसके बावजूद जानने के बावजूद भी मैं खूब तहकीक और तदकीक करके उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। अब आ जाएं, 12 से 13 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मैं कई सालों से बज़ात खुद जानता हूँ। मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ जिनके लिए पूरे साल में मौजूदा हालात में यकीन मानिए गोश्त खाना शायद, अगर मैं एग्जेजरेशन ना करूं, 2 से 3 बार खाना मुमकिन हो। अब ईद के दिन हैं तो ईद के दिन कुर्बानी का माहौल होगा, तो इन बच्चों के अंदर ज़ाहिर है एहसास महरूमी पैदा हो जाता है। ऐसी फैमिलीज़ जिनके वालिदैन पूरा साल अंत तक मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी वो इस काबिल नहीं हो पाते कि वो ईद के दिन भी अपने बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को गोश्त तक खिला सकें। तो गुजारिश इन शार्ट ये है कि 25,000 का एक हिस्सा है। मैं बज़ात खुद भी 25,000 के एक हिस्से में शामिल हुआ हूँ। तो 25,000 के एक हिस्से का अगर एहतमाम किया जाए तो उसमें यह हो सकता है कि 14-15 फैमिलीज़ के लिए जो है गोश्त का एहतमाम किया जा सकता है, जो कि इंतहाई डिज़र्विंग है, और इस तरह उन्हें एहसास महरूमी से बचाया जा सकता है। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, मैं ये गवाही देता हूँ कि ये जो इन 15-16 फैमिलीज़ में से 4-5 फैमिलीज़ ऐसी हैं बिलीव मी कि जिनके आसपास सब पड़ोस वाले कुर्बानी का एहतमाम करते हैं, लेकिन उनको गोश्त नहीं देते। हमारी बदकिस्मती के साथ ये रिवायत अब बन गई है, ये एक रस्म बन गई है, ये एक रिवाज बन गया है कि मैंने कुर्बानी की है, मैंने अपने साथ पड़ोस वाले को दे दी, उसने भी कुर्बानी की है, उसने कुर्बानी की है, उसने मुझे दे दी, मैंने भी कुर्बानी की है। यानी जो एक मुहावरा है ना कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मरा हाजी, मैं आपको हाजी कह देता हूँ, आप मुझे हाजी कह दें। मैं उनके घर गोश्त भेज देता हूँ, वो मुझे मेरे घर गोश्त भेज देते हैं। मैंने जो हिस्सा डाला है उसमें ज़ाहिर है 5-6-7 फैमिलीज़ के लिए तो मैं तमाम करूँगा, लेकिन 10-12-13 फैमिलीज़ फिर भी रह जाएंगे। और ये वो फैमिलीज़ हैं कि जिनका गुर्बत की वजह से आस पास के पड़ोस वाले ख़ुद को पता नहीं क्या समझते हैं, ठीक है। बस अब आपको पता है कि हर मोहल्ले में एक मौजूद होता है ना, एक अना का बुत मौजूद होता है। तो इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की है, बड़े खुश होंगे अगर आपके लिए मुमकिन हो। और दूसरा ये कि गुज़श्ता 2.5 सालों से हमने वाटर प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया हुआ है। डेरा इस्माइल ख़ान से 40-45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो देहाती इलाके हैं इंतहाई पसमानदा, जहाँ पे 90 से 95% आबादी कच्चे मकानात पे मुश्तमिल है, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वहाँ पे, जो बमुश्किल अपने 2 वक्त की रोटी की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और सिर्फ़ 2 वक्त की रोटी तो नहीं होती, गमी खुशी होती है, बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं। तो वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और वो मंजर कशी भी, वो तस्वीर, वो वीडियोस भी मैं जिन लोगों ने हेल्प की है उनकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो वहाँ पे 27 के करीब वाटर हैंड पम्प्स अब हम लगा चुके हैं, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है और वहाँ पे वापडा की बिजली, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि लोग लोअर मिडिल क्लास है ना, तो सोलर पैनल हर एक तो नहीं लगा सकता कि वो सोलर पैनल लगा के जो है ना वो इलेक्ट्रिक मोटर लगा ले और फिर उससे पानी की ज़रूरियात पूरी करे, वो तो नहीं लगा सकता। 2.5-3 लाख का ख़र्चा होता है भाई एक सोलर पैनल लगाने पे। अगर आपने सही लगाना है और या 2-2.5-3 लाख का ना भी हो तो मतलब 1.5 लाख से तो ऊपर ही हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाटर मोटर के लिए ये लगाते हैं तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो हम जो वाटर हैंड पंप्स लगाते हैं वो हमेशा ऐसी जगहों पे लगाते हैं जो आम शाहरा के भी करीब हो, ताकि बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, माल मवेशी जो वहाँ से गुज़रते हैं वो उसको यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा नज़दीक कोई जनाजा गाह हो या कब्रिस्तान
कब्रिस्तान हो या मदरसा हो या स्कूल हो, बच्चियों का स्कूल वगैरह हो, तो ये तमाम तर चीज़ें हम देख कर लगाते हैं। तो एक ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप अगर हम लगाते हैं तो उससे 6-7 मकासद हासिल होते हैं। और ये ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप जो होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये सबसे कारआमद है इस इलाके में, क्योंकि ये 15 से 20 साल मिनिमम एक ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप काम करता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम इसको नीचे गहराई तक ले जाएं, यानी कि फ़र्ज़ किया अगर 80 फीट तक पानी मौजूद है तो हम इसको 110-120 फीट तक नीचे ले जाते हैं, ताकि 10-15 साल बाद अगर पानी मज़ीद नीचे जाता है तो पानी की कमी फिर भी ना हो। और ये ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप इस कदर सिंपल होता है कि इसके कुछ नट बोल्ट वगैरह अगर ख़राब होते भी हैं तो वो देहाती ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वाटर हैंड पंप्स होते हैं जो कि बहुत हाई टेक होते हैं, तो ज़ाहिर है वो यहाँ पे हमने 1-2 एक्सपीरियंस किए थे, वो यहाँ पे नाकाम हो गए थे, वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गए थे। तो इसलिए हमने उसको अवॉइड किया, वो कॉस्टली भी ज़्यादा थे और यहाँ पे फ्लॉप भी हो गए थे। तो उन इलाकों में आप पानी की फराहमी में हमारे साथ मदद कीजिए। बहुत बड़ा कार खैर है, पानी का सवाब सदक़ात में सबसे ज़्यादा है, ये बात आप जानते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड अभी यहाँ पे टेम्परेचर हिट कर रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और 27 जो वाटर हैंड पंप्स हमने लगाए हैं 2.5-3 सालों में, एक भी उसमें नॉन फंक्शनल नहीं हुआ अभी तक, एक भी उसमें अभी तक ख़राब नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस कदर कारआमद हैं और बहुत ज़्यादा दुआएँ दे रहे हैं। कुछ बच्चियों के स्कूल के करीब लगाए हैं और साथ शाहराबी है, कुछ बच्चों के स्कूल के करीब लगाए हैं और साथ शाहराबी है, कुछ जनाजा गाह के करीब लगाए हैं, कुछ मसाजिद के करीब लगाए हैं, साथ शाहराबी है, कुछ मदरसों के करीब लगाए हैं। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे लगाए हैं कि मतलब आप उसको कई मकासद के लिए यूज़ भी कर सकते हैं और लोग दुआएं भी देते हैं। जब ये पानी की एक बूंद के लिए तरसती हुई मखलूक उसको इस्तेमाल करती है, यकीन माने आसपास के घरों में पानी की फराहमी नहीं होती, और बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, वो वहाँ से बाल्टियाँ भर कर ले जाते हैं, अपने घरों में ड्रम रखे होते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं और दुआएं देते हैं। तो ये एक ऐसा सदका है जो जारी रहता है, ये सदका जारिया है। इस काम में आपने हमारा साथ देना, और कोई कास्टली भी इस कदर ज़्यादा नहीं है। अब जो भी साहिब इस्तिताअत इस हवाले से हेल्प करेंगे, ज़ाहिर है मैं उनकी खिदमत में, जब हम ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप्स पे काम शुरू करेंगे उस वक्त उनकी वीडियोस भेजूँगा। फिर जब काम मुकम्मल होगा, तब जब इफ्तिताह होगा और लोग इस्तेमाल करेंगे उसको, तब भी मैं उनकी खिदमत में वीडियोस इरसाल किया करूँगा। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 0318513150। आई रिपीट 0318 51 31 950 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप दोनों कुर्बानी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी और इस हवाले से भी वाटर प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। लोकेशंस भी मैं आपको भेज सकता हूं कि किस किस लोकेशन पे हम लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोकेशनें हैं, 100 से भी अबाउ लोकेशनें अभी रहती हैं। तो ज़ाहिर है हमने एफ़र्ट करनी है, मैंने तो कोशिश एटलीस्ट जारी रखनी है। रिज़ल्ट नतीजा मैं हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ देता हूँ। जिसको अल्लाह पाक ने तौफीक देनी हुई, जिसके दिल में अल्लाह पाक ने डालना हुआ, ज़ाहिर है मदद फिर हो ही जाती है। बहुत शुक्रिया।